Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज मनीष सर अवेलेबल नहीं है तो आई वुड बी शूटिंग अप दी तैयारी अगले सप्ताह की का एपिसोड। जो ये वीक है ये हमारा 11th ऑफ मार्च से 16th ऑफ मार्च तक रहने वाला है। तो जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इट इज़ अबाउट स्क्रीनिंग ऑफ स्टॉक्स। एक और बहुत बढ़िया तरीका जिसके थ्रू हम अच्छी कंपनीज़ को ढूंढ सकते हैं। आज जो तरीका हम देखने वाले हैं जिसके थ्रू हम कंपनीज़ को ढूंढ सकते हैं इट इज़ जो मार्केट के अंदर सुपर स्टार्स हैं, जैसे कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनका नाम आपने कुछ सुना होगा। तो हम एक वेबसाइट पे चलते हैं जिसका नाम है trendline.com। तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट खोली है जिसका नाम है trendline.com। यहाँ पर एक मेरे पास कॉलम आ रहा है विच इज़ सुपरस्टार्स। तो हम सुपरस्टार्स को ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे को काफ़ी जो बड़े बड़े लोग हैं उन सबके पोर्टफोलियोज हमारे को यहाँ पर दिख सकते हैं। जैसे कि प्रेमजी एंड एसोसिएट्स 1,96,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है। राधा किशन दमानी, राकेश झुंझुनवाला, रेखा झुंझुनवाला, आकाश भंसाली, मुकुल अग्रवाल, मुकुल महावीर प्रसाद, आशीष धवन, आशीष कचोलिया, सुनील सिंघानिया, इनका नाम आपने हो सकता है सुना हो, निमेश शाह एंड वेरियस अदर्स जैसे कि अनिल कुमार गोयल, मधु केला पहले रिलायंस के लिए काम करते थे, विजय किशनलाल केडिया बहुत अच्छे अच्छे गाने भी गाते हैं ये, मोनीश पाराभाई, इनकी काफ़ी सारी बुक्स भी देखी होंगी आपने फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर, एंड वेरियस अदर पीपल। तो यहाँ पर हमारे पास इन सबका पोर्टफोलियो आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं जैसे कि कितने स्टॉक्स हैं ऑफ देयर पोर्टफोलियो, स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्वार्टरली नेटवर्थ इनकी बढ़ी है या गिरी है, इसके अलावा इनकी टॉप होल्डिंग्स क्या हैं। ये एक कॉलम है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट का हो सकता है विच इज़ रिसेंटली बॉट, और उसके बाद एक और कॉलम आ रहा है विच इज़ रिसेंटली सोल्ड। तो अब मैं चलता हूँ और इसको मैं फिल्टर करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इसी नाम पे ही रहने देते हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं एंड देखते हैं फर्स्ट जो हमारे को नाम दिख रहा है यहाँ पे दैट इज राकेश झुंझुनवाला एंड एसोसिएट्स, एंड सेकेंड नाम जो दिख रहा है वो रेखा झुंझुनवाला के नाम पे दिख रहा है। 52,000 करोड़ का इनका पोर्टफोलियो विच इज़ अप 8.56%। 43,000 करोड़ का पोर्टफोलियो अप 9.89%। इसके अंदर मुझे यहाँ पे एक स्टॉक दिख रहा है विच इज़ डीबी रियलिटी जो कि बड़ा है इनके पोर्टफोलियो में, एंड इनकी जो नेटवर्थ है वो भी आप देखेंगे धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर भी इस दौरान के अंदर नेटवर्थ जो है काफ़ी स्पीड से बढ़ी है। ये कुछ स्टॉक्स जो इन्होंने रिसेंटली सेल करे हैं जिसमें नज़ारा टेक्नोलॉजीज, फेडरल बैंक, स्टार हेल्थ, सेम वे नज़ारा टेक्नोलॉजी, फेडरल बैंक एंड एपटेक। तो अब मैं और डिटेल में चलता हूँ एंड पोर्टफोलियो को ओपन करता हूँ। इसके अंदर हमारे को दिख रहा है बॉन एंड जो भी है कितने स्टॉक्स पोर्टफोलियो में हैं एंड कितने की इनकी होल्डिंग है। रिसेंटली हमारे को यहाँ पे दिख रहा है इंक्रीज इन होल्डिंग इज डीबी रियलिटी, डिक्रीज इन होल्डिंग ग्राफ फॉर्मेट में दिया हुआ है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं एंड देखते हैं कि जो रिसेंटली होल्डिंग है वो किस स्टॉक के अंदर और कब बढ़ाई है। दिसंबर में 2.1% का स्टेक था, 2.1 था, 1.9 था, 1.5 था, 1.5 था, 1.4 था, 1.4 था, एंड सितंबर में 23 के अंदर ये जो होल्डिंग है ये 1.4 से 2% कर दी गई थी। उसके बाद 3% हो गई। तो लास्ट जो है ये दिसंबर के अंदर भी 1% होल्डिंग और बढ़ाई है। तो हम एक काम करते हैं इस स्टॉक को थोड़ा सा और डीपली डिग करने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं कि इस स्टॉक ने ओवरऑल चार्ट पे कैसा परफॉर्म करा है। तो मैं यहाँ पे investing.com खोल देता हूँ एंड लेट अस चेक आउट द स्टॉक डीबी रियलिटी। कल ये स्टॉक या लास्ट जब भी है 3% के आसपास बढ़ा है। दिस इज समवेयर अराउंड सितंबर and October. The share was somewhere around
150 और 160 रुपीस एंड टुडे दिस स्टॉक इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 280 रुपीस। यहाँ पर अगर हम देखें बड़ा वॉल्यूम, यहाँ पे कुछ सेलिंग का वॉल्यूम आया था, अगेन बाइंग का आया था, यहाँ बाइंग का आया था, यहाँ बाइंग का आया है और यहाँ पर भी रिसेंटली हमारे को बाइंग के वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारे को ये देखना चाहिए कि जो ये बड़े लोग हैं ये किन किन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बाय कर रहे हैं तो हमें बाय ही कर लेना है, उसके बाद उसको हमें फंडामेंटली एनालाइज भी करना है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर बड़े लोगों की डिमांड है, अगर उन कंपनीज़ को अगर हम स्टडी कर लें, उसमें से अच्छी फंडामेंटल कंपनीज़ को निकाल लें, तो हमारी जो रिटर्न्स हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी हमारे को मिल सकती है। तो ये एक्चुअली बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये शेयर बाय करना है, बट इस तरह से आप कंपनीज को ढूंढ सकते हैं। सिमिलरली डीबी रियल्टी, फेडरल बैंक, एपटेक, एग्रोटेक एंड जो भी आप बड़े लोग जिनको आप फॉलो करना चाहते हैं, धीरे धीरे पोर्टफोलियो देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अच्छी और क्वालिटी कंपनी लेते हैं। तो नॉर्मली फंडामेंटल्स के अंदर हम इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं कि प्रमोटर कहाँ पे बाइंग कर रहा है, जो बड़े बिग स्टार हैं वो किस किस स्टॉक के अंदर अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा आज का टॉपिक फॉर द डे एंड लेट अस मूव टू नेक्स्ट वीक। जो कमिंग वीक है इसके अंदर क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। और तो जो हमारा वीक है वो 11th ऑफ मार्च से 16th ऑफ मार्च तक रहने वाला है। इसके अंदर मंडे को कोई इंपॉर्टेंट डाटा मुझे नहीं दिख रहा है जो आने वाला है। ट्यूसडे इज़ द इम्पॉर्टेंट डे, हमारी मार्केट के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट डे रहेगा जिसके अंदर कुछ डाटाज आने हैं, जैसे कि एक तो ओपेक की मंथली रिपोर्ट आनी है जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उन सबको फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का डाटा आना है, सीपीआई का डाटा आना है, क्यूमुलेटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आनी है एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आनी है। अगर हम ये देखें तो 5.10 से कम होके सीपीआई का डाटा आना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर लेवल पे महंगाई कम होनी है, विच शुड बी कंसिडर्ड दी पॉजिटिव फॉर दी मार्केट। इसके अलावा 3.8 से 4.1 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आनी है विच कैन बी अगेन शायद मार्केट के लिए पॉजिटिव रिएक्शन दे सकती है। बाकी हम देखेंगे कि डाटा कैसा आया और उसके अकॉर्डिंग हमारे को मार्केट के अंदर रिएक्शन दिखेगा। बट ओवरऑल हमें दिख रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो डाटा है ये पॉजिटिव ही आने वाला है एंड ट्यूसडे को मार्केट के बाद ये डाटा आना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा। वेडनेसडे को यूएस के अंदर गैसोलीन की इन्वेंट्री आनी है, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आनी है विच इज़ 3 स्टार डाटा, यानी इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट डाटा जो एक मार्केट के लिए हो सकता है। थर्सडे को इंडिया के अंदर अगेन इन्फ्लेशन का डाटा आना है, WPI इन्फ्लेशन आनी है, फूड इन्फ्लेशन आनी है एंड WPI इन्फ्लेशन आनी है। तो ये डाटा भी हमारा कम होके आना है, तो दैट कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड पॉजिटिव। एंड अगर हम देखेंगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे शायद देयर आर चांसेस कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आगे कट होने हैं, तो रेट कट जो है इट वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड पॉजिटिव। और अगर हम रिसेंटली देखेंगे तो रेट कट के थोड़े बहुत हिंट्स जो हैं फेड ने दिए हैं। अगर रेट कट होने वाले हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे को ऑलरेडी गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन इन सारी चीज़ों में हमारे को ऑलरेडी दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों के अंदर ये सारे जो हैं रैली करना स्टार्ट कर चुके हैं। रिटेल सेल्स इज अनदर इम्पॉर्टेंट डाटा जो यूएस के अंदर आना है। जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आना है एंड फ्राइडे को फेड की बैलेंस शीट आनी है, फेडरल रिजर्व बैलेंसेस आने हैं। इसके अलावा फ्राइडे को फॉरेक्स रिजर्व का डाटा आना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का डाटा आना है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का डाटा आना है इंडिया के अंदर। तो ये कुछ डाटाज हैं जिसके अंदर मेजर डाटाज अब आपको पता लग चुके हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज़ द इम्पॉर्टेंट डाटा जो मेजरली इस हफ्ते के अंदर आने वाला है, तो उस दिन पे थोड़ा सा मार्केट के अंदर ध्यान रखने की ज़रूरत है, कॉशियस रहने की ज़रूरत है एंड हमारी जो पोजीशंस हैं उनको हेज करने की ज़रूरत है। बैंक निफ्टी दिस इज़ 4th, 5th, 6th एंड 7th को इवन तो छोटी रेड कैंडल आई है, बट हम ये मान के चल रहे हैं हमारे जो मंथली लेवल्स थे, आप देखिए ये जो मंथली लेवल है ये 2 या 3 या 4 वीडियोस पहले हमने डिस्क्राइब करा था कि बैंक निफ्टी जो गिर के उसने बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमारी मंथली लेवल था उसके पास ही सपोर्ट ली थी
और वहाँ से 44,580 से आज हम 47,800 पहुंच चुके हैं। तो मंथली हमारा बाय था, वीकली हमारा बाय था, डेली हमारा बाय था। मार्केट ने कहीं पर भी हमारे किसी लेवल को भी नहीं तोड़ा है एंड मार्केट सारे पैरामीटर्स में, बैंक निफ्टी भी हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में ही लास्ट वीक भी थी। चलिए अब देखते हैं हमारे जो लास्ट वीक जो था हमारा, लास्ट वीक जो था दैट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम, कौन सी डेट से स्टार्ट हुआ था हमारा? लास्ट वीक वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 4th एंड हमारी फ्राइडे को मार्केट ऑफ थी बिकॉज ऑफ महाशिवरात्रि। तो 4th वॉज द डे। एक्सपायरी के बाद नॉर्मली फ्राइडे को हमारे को एक बड़ी कैंडल दिखी थी, उसके बाद 4th, 5th, 6th एंड 7th, 8th को मार्केट ऑफ थी। धीरे धीरे हमारे को दिखा हमारे जो लेवल्स थे मंथली, वीकली एंड डेली, सारे लेवल्स के ऊपर थे और मार्केट ने कहीं भी हमारे लेवल को नहीं तोड़ा। ना तो हमारा डेली लेवल टूटा, ना वीकली टूटा एंड ना मंथली का लेवल टूटा। तो ये हमारे जो थे मार्केट ओवरऑल बुलिश में ही रही एंड लास्ट डे भी मार्केट जो है इवन तो रेड कैंडल बनी बट हमारी सपोर्ट जो है वो अभी तक कहीं पर भी नहीं टूटी हुई है। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के हमारे जो लेवल्स हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। एंड नेक्स्ट वीक के जो हमारे लेवल्स हैं, मंथली हम अप ही हैं जिसके अंदर 21,780 हमारा जो है निफ्टी का लेवल आ रहा है। वीकली भी हम अप हैं जिसके अंदर 21,403 का एक लेवल आ रहा है। डेली 22,327 ये हमारा एक डे का लेवल आ गया है। तो अब मार्केट जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। मंथली लेवल जो पहले हमारे बहुत नीचे थे अब वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, यानी 21,780 अब हमारा क्या बन रहा है, बेस बन रहा है जो कि मंथ का है। तो हमारे को इन लेवल्स का ध्यान रखना है और मंथली, वीकली एंड डेली जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनको भी तेज़ी ही खेलनी है, जो पोजीशनल ट्रेडर्स हैं उनको भी तेज़ी खेलनी है और जो लॉन्ग पोजीशनल हैं वो तो बहुत टाइम से ही एज पर यूडीटीएस लेवल तेज़ी ही खेल रहे हैं। तो मार्केट के अंदर अभी कहीं मंदी नहीं है एज पर दी यूडीटीएस लेवल्स। तो ये हमारे निफ्टी के लेवल्स थे, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो विद दिस वी एंड विद दी टुडेज वीडियो ऑन तैयारी अगले सप्ताह की। होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा एंड शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.